जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस भर्ती को देखते हुए मैथ सेक्शन का स्पेशल मैथ सेक्शन का धाकड़ प्रैक्टिस सेट होता है। और ये उसमें का 59 है। इसके पहले 1 से लेकर 58 तक प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है धाकड़ तरीके से। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो एक जगह और मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं किसी भी लिंक पर क्लिक करके। और हम ये कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर प्रैक्टिस करिए। जितना मैंने क्लास दिया है अब तक उन सब पर बारी बारी से आप प्रैक्टिस करिए और यकीन मानिए आप में जरूर सुधार होगा। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो, और पहले से सीखे होंगे तो प्रैक्टिस आपका जारी रहेगा, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप जब क्वेश्चन लगाने बैठिएगा तो एक झटके में चटकाइएगा जब उस टाइप के सवाल आपके सामने आएगा। यकीन मानिए आपको आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है और शानदार शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग सेशन को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो सीधे चलते हैं सवालों की दुनिया में। और ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और बोला है कि 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 53 है और अन्य 9 मैचों में औसत रन 33 है। बोला है कि 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना होगा, ये पूछ लिया है आपसे सवाल में। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, और इस ट्रिक के अलावा आप कोई भी मेथड अपनाइएगा, यकीन मानिए आपको टाइम कंज्यूम होगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। देखिए बोला है कि 7 बल्लेबाज है तो उनका औसत रन है कितना, तो कहेगा कि 53 है। बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद 7 मैच है, 7 बल्लेबाज नहीं, एक बल्लेबाज है, 7 मैच, ये 7 मैच है। उसके बाद 9 मैच है, 9 मैचों का औसत रन कितना है, 33 है। अब शानदार ट्रिक देखिए, इन दोनों में ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो जो सबसे छोटा एवरेज है उसको उठाइए, जो छोटा एवरेज है उसको उठाइए। कितना है छोटा एवरेज? आपको बोला है 33 है। अच्छा, बनाए गए रन का कितना औसत निकालना है आपको? एवरेज ही निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। अब इन दोनों में छोटा एवरेज कौन है, तो कहेगा 33 है, तो हमने 33 लिख दिया। बहुत शानदार। अब देखिए, अब एक बात बताइए, जो छोटा वाला 33 लिखने से क्या फायदा ये है? फायदा ये है कि एक कैलकुलेशन से आप बच गए, इस कैलकुलेशन से आप बच गए। अब यहां आइए 53 के पास, 53 को देखिए 33 से कितना ज्यादा है, तो कहेगा कि 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो 7 मैचों का कितना रन हो जाएगा, तो कहेगा कि 20 में 7 से गुणा करेंगे, 20 में 7 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। टोटल रन हो गया 140, टोटल रन हो गया 140 ही। और ये जो रन 140 हुआ ये सभी मैचों में बटेगा, सभी मैचों में बटेगा। तो टोटल मैच कितना है, तो 7 मैच और 9 मैच मिलकर 16 मैच हुआ। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से इतना समझ में आ गई। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखिए। 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 5 20, 35 हो गया। फिर 4 से काटेंगे 35 को तो 4 8 32 हो गया, 4 8 कितना हो गया, 32 हो गया। और बच गया 30, 30 बचेगा तो 4 7 28 और 4 5 20। अब यहाँ हो गया 33 और यहाँ हो गया आपको 8.7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 41.75। 41.75 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन ए हो गया। इस सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि जब भी 2 अलग अलग मैचों का एवरेज दिया रहे या कोई भी संख्याओं का भी एवरेज दिया रहे तो सबसे छोटी, दोनों में जो छोटी है ना बाबू एवरेज, उसको उठाएंगे।
और वहीं से बनाना शुरू करेंगे, ताकि इससे क्या होता है कि एक कैलकुलेशन से आदमी बच जाता है, मतलब सॉल्यूशन लंबा होने से बच जाता है, शॉर्ट ट्रिक में हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। बोला है कि दो पाइप है, समझिएगा बात ध्यान से, दो पाइप है और एक पाइप जो है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, एक टैंक को, और बी जो पाइप है उसी टैंक को 32 मिनट में भर सकता है। समझिएगा बात। इसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगी, तो 96 हो जाएगा। इसका जब हम निकालेंगे एलसीएम 24 और 32 का, तो कितना होगा एलसीएम, तो कहेगा कि 96 हो जाएगा। अच्छा 24 से भाग देंगे 96 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। 32 से 96 भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है और बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, सवाल में बोला है कि कितने समय बाद ए को बंद किया जाए जिससे कि टैंक 16 मिनट में भर जाए। अच्छा एक बात बताइए, ए को बंद कर दिया जाता है, तो जब ए को बंद करिएगा तो बी चालू रहेगा, तो बी चालू रहेगा तो बी का 1 मिनट में कितना यूनिट, 3 यूनिट, तो 16 मिनट तक अगर चालू रहता है। सवाल में बोला है ना कि ए को बंद करने के बाद 16 मिनट तक भरता है, तो यानी बी भरता होगा। जब ए बंद कर दीजिएगा नल को तब बी तो भरेगा ना। तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 16 मिनट में कितना भर जाएगा, तो 16 यहाँ 48 भर जाएगा। अब एक बात बताइए, था 96 और उसमें से 48 भर चुका है, तो बचेगा कितना, तो कहेगा कि बचेगा 48, क्योंकि 96 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा, बचेगा 48, 48 बचेगा। अच्छा एक बात बताइए, इस 48 को कौन भरा होगा, तो ए भरा होगा, क्योंकि ए बंद होने से पहले ए भरा होगा। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 12 मिनट बाद ए को बंद किया गया था। 12 मिनट बाद ए जो नल है, ए नल टंकी को जो भर रहा था नल ए, उसको बंद किया गया था 12 मिनट बाद। कितना मिनट बाद, 12 मिनट बाद। तो आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जानदार ट्रिक है इस सब के सवाल को चटकाने का, और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप इसके अलावा कोई भी मेथड अपनाइएगा तो आपको टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, समझिएगा बात। अगला सवाल कहता है कि एक संख्या है, समझिएगा बात ध्यान से, एक संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 240 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 होल 1/3% से कितना कम है। तो अब शानदार ट्रिक देखिए, इसको चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक देखिए, आपको दिल खुश हो जाएगा। बोला है कि 60% और 40%, क्या बोला है, 60% और 20% का अंतर दिया है, कितना बहु सवाल में, 240। बोला है ना कि जो 60% है वो 20% से 240 अधिक है। तो जब भी कोई एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक का है तो हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा डिफरेंस। मैंने कई बार ये बात बताया है, अगर आप इसके पहले मेरा सेशन देखे होंगे तो। अब एक बात बताइए कि 60 में से 20 घटाएंगे तो होगा कितना, तो कहेगा कि 40%, यानी यही 40% का वैल्यू कितना है, तो कहेगा कि 240 है। कटेगा 1 0 से 1 0, 4 से एक बार में, 4 से 6 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 6। जब 1% का वैल्यू हो गया 6, तो सवाल में बोला है आपका कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 में 100 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि टोटल संख्या हो गया 600, टोटल संख्या 600। अच्छा सवाल में एक बात बोला है कि 33 होल 1/3% कितना कम है, 28%। 28% इससे कितना कम है, तो घटाइएगा तो कितना हो गया, तो कहिएगा 5 होल 1/3%, यानी इससे जो है वो 5 होल 1/3% का मतलब हुआ 5 3 15 16/3%, 16/3%। यानी जो भी ये 600 आया है, इसी 600 का 16/3% निकाल लेंगे। 16/3%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो गया। ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 16 दूना हो गया 32, और यही 32 आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही 32 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और जानदार ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, कितना शानदार अप्रोच है, कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब सवाल देखिए, सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। कहता है कि 400 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, घोल में 40% चीनी है। देखिए 400 ग्राम का घोल है और इसमें क्या बोला है कि इस घोल में क्या क्या है, तो कहेगा शुगर रहेगा और वाटर रहेगा, यानी चीनी रहेगा और पानी रहेगा। तो इसमें चीनी बोला है, शुगर बोला है 40%, तो वाटर कितना रहेगा 60%। सीधी सी बात है, 20 से काटिएगा तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी शुगर और वाटर का रेशियो हो गया 2:3। सवाल में बोला कि अगर घोल में, सुनिएगा ध्यान से, अगर घोल में 50% हम चीनी कर दें, अगर घोल में 50% चीनी अगर कर दिया जाए तो और कितना चीनी मिलाना पड़ेगा? तो 50% का, अच्छा एक बात बताइए, 50% चीनी की बात बोला है, तो जब 50% चीनी रहेगा तो उसमें 50% क्या रहेगा? पानी भी रहेगा। तो इसका रेशियो निकालिएगा तो 1:1 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा, यानी 1:1 हो गया, मतलब चीनी भी 1 और वाटर भी 1। लेकिन सवाल में एक बात बोला है, समझिए बात, सवाल में क्या बोला है कि और कितना चीनी मिलानी चाहिए, यानी चीनी मिलाने की बात हो रही है, चीनी मिलाने की बात हो रही है, पानी मिलाने की बात नहीं हो रही है। यानी पानी कांस्टेंट रहेगा, पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो पानी पहले कितना था? 3 था, तो अभी भी इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और इधर भी 3 1 जा 3। अब देखिए ना, पहले भी पानी 3 था, अभी भी पानी 3 हो गया। पहले चीनी 2 यूनिट था, अब चीनी 3 यूनिट हो गया। कितना मिलाया गया है? तो कहेगा 1 यूनिट मिलाया गया। मतलब आपको 1 यूनिट का वैल्यू बताना है, आपको 1 यूनिट का वैल्यू बता देना है, आंसर हो जाएगा। अब समझिए, यही इनिशियल रेशियो है। स्टार्टिंग में मैंने रेशियो क्या लिया था? यही लिया था, चीनी और घोल का रेशियो क्या लिया था? 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का वैल्यू 400 ग्राम दिया था। यही 5 यूनिट का वैल्यू 400 ग्राम। तो 5 से काटिए 1 बार में और 5 से काटिए 80 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। यही तो 1 यूनिट आया है यहाँ भी, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया, यानी 80 ग्राम आपके सवाल का आंसर हो गया। 80 ग्राम आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मैंने बताया था ना कि यहाँ 1 यूनिट मिलाया जा रहा है और यही 1 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ कितना आया था? 80 आया था। यही 80 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है और अप्रोच और ट्रिक भी बड़ी ही शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इसी अप्रोच और इसी ट्रिक से चटकाना है जब भी आपके सामने इस टाइप के सवाल दिखाई दे। ठीक है ना, देखो, और ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आप टेंशन मत लीजिए, आप धुरंधर बन जाइएगा। ठीक है ना, धुरंधर बन जाइएगा, आप बने रहिए प्रत्येक दिन मेरे साथ। देखिए, बोला है कि 360 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करिए। कुल संख्या। अब शानदार इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले इस 360 का फैक्टर करेंगे, तब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले 2 से काटते हैं तो 180 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 टाइम्स में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। इसका मतलब जो हम 360 का फैक्टर किए वो 2 जो है वो 3 बार मिला है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 जो है वो 2 बार मिला है तो हम 3 के पावर 2 लिखेंगे, और 5 एक ही बार है तो 5 के पावर 1 हो गया। इतना बात क्लियर हो गई? तो कहिएगा कि बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपको विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है, ऑड फैक्टर बताना है। ऑड फैक्टर बताना है, क्या बताना है बाबू? ऑड फैक्टर्स बताना है। अब एक बात बताइए, जब ऑड फैक्टर बताना है तो जिसका बेस इवन है यानी सम संख्या, उसको हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, ये सम संख्या है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यही दोनों का निकालिए, इन दोनों का। तो इन दोनों का, यही दोनों 3 और 5 क्या है? ऑड नंबर है।
तो ऑड फैक्टर यहीं से निकलेगा। तो 3 के पावर क्या है 2 है, तो 2 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा 3 होगा। बहुत शानदार। यहाँ 5 के पावर क्या है 1 है, 1 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा 2 होगा। यानी जो भी पावर दिया रहता है उसमें 1 बढ़ा कर लिख दिया जाता है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यही 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 6 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और जानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार। आई होप कि बात जितने टाइप के सवाल मैं करा रहा हूं, एक तो ये सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है और दूसरा कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी जान है। यकीन मानिए, भले ही आपको मेरी बात अच्छी ना लगे या लगे ये मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात को भरोसा रखिए कि मैथ सेक्शन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पेन पेपर के साथ प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा उसमें धुरंधर बनेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए। देखिए सवाल, देखिए अगला क्या कहता है, समझिए बात। सवाल देखिए, बोला है कि ए बी सी डी, डी के जगह पर द हो गया है हिंदी में, घबराइएगा मत। ए बी सी डी है, 4 व्यक्ति हैं। ए है, ठीक है, बी है, सी है और डी है। समझिए बात। इसको 640 रुपया में काम कर सकते हैं। ए बी सी डी चारों मिलकर 640 रुपया में काम कर सकते हैं। बहुत शानदार। अब क्या हो रहा है कि ए बी सी एक साथ काम करके, एक साथ काम का 9/16 करते हैं। 9/16 करते हैं तो डी का हिस्सा बताइए। यानी जो 9/16 करते हैं, इसका मतलब यह हुआ ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर ए बी सी ये तीनों मिलकर, इस तीनों मिलकर इस 16 में ना 16 टोटल है। ए बी सी टोटल मिलाकर नीचे वाला टोटल होता है, नीचे वाला क्या होता है टोटल होता है। यानी ए बी सी डी चारों मिलाकर 16 है और 16 में से 9 जो काम है वो तीनों मिलकर करते हैं। 9 जो काम है वो तीनों मिलकर करते हैं। या 9 मिलकर, तीनों मिलकर 9 काम कर दिए, तो तीनों मिलकर 9 काम कर दिए। तो ये डी अकेले कितना काम किया होगा, 16 में से 9 काम हो चुका है तो बचेगा 7 काम, यानी डी अकेले 7 किया होगा। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, यही 9 और 7 मिलाकर, यही 9 और 7 मिलाकर कितना है 16। तो आपके हिसाब से चारों को मिलाकर 16 हो गया और क्वेश्चन के हिसाब से चारों को मिलाकर 640 रुपया दिया है। आपके हिसाब से चारों को मिलाकर 16 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से चारों को मिलाकर 640 रुपया। काटेंगे 16 से एक बार में और 16 चौका 64 होता है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40 तो डी का हिस्सा पूछा है, तो डी का कितना यूनिट है, तो कहेगा कि 7 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 40 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28, यानी 240 हो गया। 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। डी का पूछा था तो डी का कितना रेशियो है, यहाँ पर 7 यूनिट था। 7 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल दिया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यार से मैंने आपको समझाया है। ऑप्शन डी आपके सवाल को आंसर हो गया। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहता है, पीछे स्किप करके फिर दोबारा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बड़े गौर से सुनिएगा, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल में कहता है कि 2 शतक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य है। 2 शतक बोला है। एक बात बताइए, 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, तो 2 और 3 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 6 होगा। अब क्या करिए कि 6 से कटने वाली 1 से लेकर 200 तक संख्या लिखिए। तो 1 में तो 6 से भाग लगेगा नहीं, डायरेक्ट 6 से भाग लगेगा। 6 में 6 से भाग लगेगा, फिर 12 में 6 से लगेगा, फिर 18 में 6 से भाग लगेगा। ऐसे कहाँ तक, तो कहेगा 198 तक, क्योंकि 200 में 6 से पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, बहुत सुंदर। अब एक बात बताइए, इसी में बताना है कि 6 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो इसका शानदार ट्रिक देखिए। 6 से कटने वाली सभी संख्याओं की संख्या बताना है तो ट्रिक देखिए।
सबसे पहले इसका गैप देखिए, डिफरेंस कितना का है। 12 और 6 में 6 का अंतर है, फिर 12 और 18 में 6 का अंतर है। इसका मतलब अंतर सब में सेम आ रहा है। जब अंतर सब में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी में है। आप समानांतर श्रेणी में एन का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक होता है देख लीजिए। क्या करिए कि फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को घटा दीजिए, सॉरी लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। तो 8 में से 6 गया 2, 19 से तो 19 बच गया। और इसमें कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए, जो 6 आया ना ये कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, इससे भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दूना 12, 32 और 1 मिलकर कितना हो गया बाबू? तो कहिएगा 33 हो गया। यही 33 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 33 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया? बी हो गया। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा। दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए। क्या करिए, जो एलसीएम 6 आया है, इसी 6 से भाग दे दीजिए 200 में। इसी 6 से भाग दे दीजिए 200 में। तो 6 3 18 हो गया और नीचे 2 बच गया, यहाँ 0, फिर 6 3 18 हो गया, नीचे 2 बच गया, यानी 2 जो बच गया है ये शेषफल, इसको भूल जाइए। यहाँ कितना आ गया भागफल? 33। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। तो आप या तो ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, मेरे हिसाब से ये तरीका सही है। नीचे वाला बहुत जल्दी बन गया। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आ गई ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। और उससे पहले ये ट्रिक सब बेहतर लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कर दे कि वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको डेली बाय डेली मिलता रहे। वैसे ये क्लास डेली चलता है, ये क्लास आपको डेली मिलता है। ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में क्या कहता है कि इन 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 3 4 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 4 शेषफल मिलता है। तो n को 5 से अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा? तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करना है। वो संख्या हमको नहीं मालूम, वो कौन सी संख्या है हमको नहीं मालूम। इसमें भाग देना है 3 से, 4 से और 6 से। जैसे ही 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? तो कहेगा कि 3 से भाग इसमें देते हैं हम तो शेषफल बचता है 1। जब 4 से इसमें भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 2। और जब 6 से इसमें भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 4। अब क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 6 में से 4 घटाएंगे 2। सब में डिफरेंस सेम आ गया, सब में डिफरेंस सेम आ गया। तो अब ट्रिक देखिए, सब में डिफरेंस सेम आ गया तो ट्रिक देखिए। क्या करिए, जिससे भाग देना है 3 4 6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेगा कि 12 होगा। 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया बाबू? तो कहेगा कि 12 हो गया। अब एक बात बताइए कि सवाल में बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या ये जो 12 आया है ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं है। ये 12 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसको बनाने के लिए इसमें अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 12 8 कितना हो गया? 96 हो गया। क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो कहेगा कि 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। तो क्या 99 में 3 4 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तीनों से 99 में 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा? तो कहेगा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन 96 जो है ये वह संख्या है जिसमें 3 4 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लग जाएगा ना, बहुत शानदार। अब लेकिन भाग तो लग जाएगा, लेकिन शेषफल बोला था कि 2 आना चाहिए। शेषफल क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। यही 2 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यही 2 जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 94। यानी 94 वो संख्या हो गई जिसमें 3 से भाग देंगे
ये से भाग देंगे तो उसमें शेषफल हर परिस्थिति में कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये जो संख्या आ गई 94, इसमें बोला है कि 5 से भाग करिए। ये बेसिकली n का मान आ गया, n का मान आ गया। इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो 5 कम 5 हो गया, नीचे 4 हो गया, फिर 4 और 5 8 40 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बच गया, 4। शेषफल क्या बच गया, 4। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे एक झटके में, समझिएगा। देखो क्या कहता है सवाल में। सवाल कहता है कि जब किसी संख्या में, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो संख्या होता है 314 होल 2/3। नहीं, वहां में प्रिंट हो गया है 2/3 मत समझिएगा, 2/7% है, 2/7%। वो टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। तो यहाँ 314 होल 2/7% होगा। अच्छा, इसका वैल्यू होता कितना है, तो इसको 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 300% और कितना लिख सकते हैं, 14 होल 2/7% लिख सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 300% का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है और 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा कि 1/7 होता है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 1 मिलकर 22/7। अब जो 7 है ना नीचे वाला, ये बेसिकली मूल संख्या होती है। मूल संख्या यही होती है। मूल संख्या कितनी होती है, 7 है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, 7 के बाद 22 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, तो कहेगा कि 15 जोड़ेंगे। अरे 22 में 7 करेंगे तो 15 आएगा ना। तो 7 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा। इसका मतलब आपके हिसाब से 15 यूनिट जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 15 यूनिट जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 90 जोड़ेंगे हम। क्वेश्चन का क्या कहना है कि हम 90 जोड़ेंगे। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 15 से कटेगा एक बार में, 15 छक्के 90 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 तो बोला है कि मूल संख्या का पता लगाइए। तो मूल कितना यूनिट है यहाँ पर, यही तो मूल संख्या मैंने बताया था, 7 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 जा 42, यानी 42 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 42 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है और बड़ा ही शानदार सवाल है और अप्रोच भी बहुत ही बढ़िया है। आप देखते चलिए, सीखते चलिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते चलिए। सवाल अगला क्या कहता है ये सुनिए। सवाल का कहना है कि अगर x के पावर 4 दिया है या +1/x के पावर 4 दिया है और इसका वैल्यू अगर दे दिया है 729, इसका वैल्यू दे दिया है 729, तो बोला है कि x - 1/x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि हम दोनों में से अगर 2 घटा दें, दोनों में से 2 घटा दें, या ऐसे समझिए, ऐसे खुद समझिए आप। 727 दिया है, माफी चाहेंगे 727 दिया है, 727 दिया है। अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, अगर हम 2 जोड़ दें तो इधर भी 2 जोड़ेंगे बिल्कुल। अब ये एक फार्मूला हो गया ax², क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² का होल x² +1/x² का होल x², इस तरह आप +2 a के जगह पर x² और b के जगह पर 1/x²। इधर हो गया 727 में 2 जोड़ेंगे तो 729 बिल्कुल होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये x² कट जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा ना, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बात आपको समझ में आ गई कि a² + b² + 2ab है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि a + b का होल x², a + b का होल x² कितना है, तो कहेगा कि 729 है। बहुत शानदार। अब जब x² हटेगा तो रूट अंडर होगा, ये x² हटेगा तो रूट अंडर होगा। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा कि 27 हो गया। बहुत शानदार। अब आप खुद सोचिए, आपको निकालना है x - 1/x का वैल्यू। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम इसमें से 2 घटा दें इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला हो गया,
वही फार्मूला इसके जैसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कटेगा तो 2 बचेगा ना, उसी तरह इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स तो 2 बचेगा। इसका मतलब आप खुद सोचिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab है, इसका मतलब एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल एक्स स्क्वायर कहेंगे। ये किसका फार्मूला है ऊपर वाला, तो कहेगा कि x माइनस वन बाई एक्स का होल एक्स स्क्वायर है, और इधर कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 27 में से 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा। यानी 25 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2। अब देखिए ना, पावर सेम है तो बेस सेम नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि सवाल में आपसे यही पूछा था कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू बताइए, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन डी हो गया, और बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि बनाने का सबसे शानदार तरीका यही है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, इसको देखिए। सवाल बहुत मजेदार है और सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल कि 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। अच्छा, इसका ट्रिक देखिए, 12 के प्रथम 13 गुणज मतलब 12 लेना है, फिर 12 के बाद 24 से, 12 3 36 से, 12 चौका 48 से, ऐसे ऐसे कहाँ तक, तो कहेगा कि 12 से 13 गुणजों तक, यानी 12 इंटू 13 लिखेंगे, तो 12 3 36 हो गया, और 12 3 15 156 तक हो जाएगा ना। अब शानदार ट्रिक देखिए कि इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का ट्रिक क्या है, ये देखिए। एवरेज निकालने का ट्रिक है कि फर्स्ट टर्म एफ टी प्लस एल टी मतलब लास्ट टर्म डिवाइड 2। एवरेज निकालने का क्या ट्रिक रहेगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड 2। तो फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, लास्ट टर्म कितना है 156 है, और 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 15 1 16 हो गया, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 84 हो जाएगा, और यही 84 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 84 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ऑप्शन हो गया बी। शानदार क्वेश्चन है, जानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। बस अगला सवाल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए सवाल, ये सवाल कितना बढ़िया है। देखिए सवाल में क्या कहता है, देखिए सवाल में कहता है कि एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा, ठीक है। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेच दिया। तो बताइए उसने पूरे लेन देन में 15% लाभ अर्जित किया, ठीक है। अब देखिए शानदार ट्रिक, अब देखेंगे शानदार ट्रिक। तो इसमें 5% और शेष 5% हानि पर बेचा, यानी 5% हानि पर जो बेचा वो कितना केजी था ये बताना है। 5% जो हानि पर बेचा वो कितना केजी था ये बताना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। 640 केजी दिया है, टोटल कितना वजन है, व्यापारी के पास चावल का वजन कितना है, तो कहेगा कि 640 केजी है, ठीक है। इसको उसने क्या करता है कि पहले भाग में, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, उसने पहले भाग पर 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ का मतलब हुआ कि 120%, बहुत शानदार। अच्छा, दूसरी भाग पर शेष भाग पर 5% की हानि कमाता है, तो हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, तो 5% हानि का मतलब हो गया कि 95%, बहुत शानदार। पूरे लेन देन में वो 15% लाभ कमाता है, तो 15% का मतलब होता है 115%। यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन, क्या लगाएंगे बाबू, तो कहेगा कि एलिगेशन लगाएंगे। ये एलिगेशन में क्या होता है कि क्रॉस डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं, इसको डिफरेंस करके यहाँ, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर यहाँ। डिफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 120 में से 115 घटाएंगे तो होगा 5%, बहुत शानदार। अब 115 में से 95 घटाएंगे तो होगा 20%, बहुत शानदार। अब ये कटेगा 5 से 4 बार में, ये कटेगा 5 से 1 बार में, मतलब ये रेशियो बना 4:1। अब समझिए, यानी जो 4:1 बटा हुआ है वो वही 640 जो केजी है, इसी को बांटा गया है किस रेशियो में बाबू, तो कहेगा कि 4:1 में, 4:1 है। यानी आपके हिसाब से दोनों को जोड़िएगा 4 और 1 को, तो कितना होगा 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना बाबू 640।
कटेगा एक बार में 5 से, इधर कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 बटे 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 128। अब आप आ जाइए सवाल पर। सवाल बोला कि शेष 5% हानि पर बेचा जाता है, तो जो शेष 5% हानि पर बेचा जा रहा है वो कितना केजी है? तो 5% हानि यहीं पर हो रहा है, यहीं पर तो लॉस हो रहा था, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। तो लॉस कितना हो रहा था? 5%, यानी 5% का रेशियो कौन है? तो यही 1 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू बता देना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 128 है तो यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 128 ग्राम, और यही केजी देख लीजिए, 128 केजी आपके सवाल का आंसर हो गया। 128 केजी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त ट्रिक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, आप देखिए ठीक से और समझिएगा बड़े गौर से, आराम से सीखिएगा। देखिए बोला है कि एक आदमी है ना, और एक लड़का मिलकर किसी काम को, एक मैन है और एक बॉय है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। बहुत शानदार। अच्छा, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? अब ऐसे समझिए, एक शानदार ट्रिक देखिए, एक लाइन से मैं समझाता हूँ, एक नंबर लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसी से समझाता हूँ। लास्ट का जो 6 दिन का काम है, लास्ट का 6 दिन का काम है, वो कौन करता है? तो कहेगा कि वो अकेले मैन करता है। वो अकेले कौन करता है? मैन करता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, लास्ट का 26 दिन में समाप्त होता है काम, तो 6 दिन मैन करता है, तो एक बात बताइए, बाकी जो बच गया काम, 26 दिन टोटल काम था ना, 26 दिन टोटल काम हो रहा है, उसमें से लास्ट का 6 काम मैन किया, 6 दिन में करता है, लास्ट के 6 दिन में मैन करता है, तो मैन और बॉय दोनों मिलकर शुरुआत में 20 दिन काम किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। अब सबसे पहले इस सवाल को बनाने के पहले हमने टोटल वर्क लेंगे। क्या लेंगे बाबू? टोटल वर्क लेंगे। तो मैन और बॉय दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 24 दिन में करते हैं, और यही 24 दिन को हम टोटल वर्क मान लेते हैं 24। टोटल वर्क हमने मान लिया 24, टोटल वर्क हमने क्या मान लिया? 24, यानी 24 दिन में 24 काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? एक काम होगा। अरे 24 दिन में 24 काम होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? एक काम होगा। अब एक बात बताइए, जब एक दिन में एक काम होता है तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो यहाँ 20 दिन आया है ना, मैन और बॉय, 20 दिन में 20 काम हो जाएगा। अब देखिए 20 दिन में 20 काम हो गया, 20 दिन में 20 काम हो गया, टोटल काम कितना था? 24 था। टोटल 24 काम था और 20 काम मैन और बॉय मिलकर करते हैं, तो मैन कितना किया होगा? तो मैन किया होगा 24 में से 20 घटा दीजिए तो 4 काम हुआ होगा। 4 काम मैन करता है कितना दिन में? 6 दिन में। यहाँ 6 दिन दिया है ना, 6 दिन में। यहाँ से इस मैन का इफिशियंसी निकल जाएगा, क्षमता। 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी मैन की क्षमता हो गई 2/3। मैन जो है इतना क्षमता से काम करता है, 2/3। अच्छा एक बात बताइए, मैन जो है 2/3 क्षमता से काम करता है, और यहाँ पर टोटल क्षमता कितना है? 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट जो है वो मैन और बॉय मिलकर है। तो बॉय का कितना क्षमता होगा? तो बॉय का क्षमता निकालने के लिए इसी 1 में से इस मैन को घटा देंगे, मैन की क्षमता घटा देंगे तो पता चल जाएगा बॉय की क्षमता 1/3 हो गई। बॉय की क्षमता कितनी हो गई? 1/3 हो गई। अब करना किसको है? तो कह रहे कि बॉय को अकेले करना है। करना किसको है? तो कहेगा कि बॉय को अकेले करना है। टोटल काम कितना है? तो टोटल काम यहाँ 24 है। टोटल काम कितना है? 24 है। बॉय किस क्षमता से काम करेगा? तो कहेगा कि 1/3 क्षमता से करेगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 24 तिहाई कितना हो गया? 72, और यही 72 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 72 आपके सवाल का आंसर होगा। 72 दिन में अकेले बी काम करेगा। बी मतलब बॉय, बी मतलब बॉय, और बॉय मीन्स लड़का, सीधी सी बात है। यानी लड़का जो है अकेले काम करेगा तो 72 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, समझिएगा बात। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, समझिएगा बात कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में कहता है कि n बराबर दिया है कितना बाबू? वैल्यू, n बराबर वैल्यू दिया है। n बराबर कितना? तो कहेगा कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62
प्लस 4 के पावर 63। ठीक है, अब एक काम करिए, सब में से 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 4 के पावर 61 जब कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, 4 के पावर 63 में से 61 जब कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आगे सॉल्व करेंगे तो 6 के पावर 61 होगा, आगे ये 1 हो गया, प्लस 4 के पावर 1 का मतलब 4 हुआ, आगे 4 के पावर 2 का मतलब हुआ 16। बहुत शानदार। अब 4 के पावर 61 इंटू हो जाएगा 16 4 20 1 21 हो गया। अब एक बात बताइए, 21 को हम इस रूप में फैक्टर कर सकते हैं, किस रूप में, 3 इंटू 7 के रूप में। 21 को हम 3 इंटू 7 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो है 3 से भी भाग लगेगा और 7 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, 3 और 7 बोथ हो जाएगा, दोनों से भाग लग जाएगा, लगेगा ना, विभाजित होगा ना। बहुत शानदार। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ऑप्शन हो गया सी। और ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है और कमाल का क्वेश्चन भी है। बस देखते रहिए और एक एक झटके में चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, तो 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो जाए। इस सवाल को आपको होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और देखना चाहेंगे हम कि किनका आंसर सबसे पहले आता है, किनका आंसर सबसे पहले आता है। इसके बाद अगर और सवाल है तो ये भी होमवर्क में रहेगा, ये भी होमवर्क में रहेगा और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तरह से सवाल की समाप्ति हुई। 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में मैंने दे दिया है और ये कैसा लगा आप बताइएगा। बेहतर लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, सवाल अच्छा हो, ट्रिक अच्छा हो, कंसेप्ट अच्छा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।